हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका चैनल, मेरा चैनल, हम सबका चैनल, जो लेकर आता है आपके लिए हमेशा प्योर गाइडेंस और क्लैरिटी, पूरी तरह से आपकी जर्नी को लेकर, आपके कार्मिक साइकिल्स को लेकर, आपके कार्मिक एंडिंग्स को लेकर और आपके जीवन में घटित होने वाली अपकमिंग घटनाओं को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा कल से बहुत अच्छी है। फुल मून अच्छा गया। फुल मून की ऊर्जा भी अच्छी थी, कोई हैवी एनर्जी एज सच नहीं थी। और बहुत सारे लोगों ने ये फील भी किया कि एनर्जी अच्छी थी। अब हाई वाइब्रेशन में ही थे मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, अब कोई अगर बिल्कुल कोई ऐसी ही चीज़ से गुजर रहा हो तो फिर हम कह नहीं सकते। थोड़ा सा कि डाइजेशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो अपनी एपेटाइट को लेके थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आप ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करिए, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपका ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आगे चल के अच्छी तरह नॉर्मली काम करना स्टार्ट हो जाएगा, जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है एब्डोमेन रिलेटेड। ठीक है, आपके पेट रिलेटेड अगर कोई भी किसी को दिक्कत है तो फिर उसके बाद में है आपके लिए कि डिवाइन की ऊर्जा, आप स्पिरिचुअली भी अलाइन होंगे। ठीक है, और हेल्थ वाइज भी आपका सुधार आएगा ही आएगा। डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट को आप फील कर पाएंगे। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। अपनी सेल्फ को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। ठीक है, आपकी जो जितनी आपकी आउटर ब्यूटी है ना, उतनी ही आपकी इनर ब्यूटी है। उसी इनर ब्यूटी को आपको पहचानना है। खुद को हमेशा बोलते रहिए आप हेल्दी हैं, मतलब मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अलाइंड हूँ। ठीक है, यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ में हमेशा सिंक में हूँ। और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस करते रहिए, थैंक यू करते रहिए। ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपके जो जितने भी जो ब्लेसिंग्स है वो होती जा रही है। देखिए यहाँ जितने कार्ड्स है मेरे पास, वो है आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के बारे में। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन भी लोगों को पेट के इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, या पीरियड्स के इश्यूज़ हो रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको राहत मिलने वाली है। सेकंड है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है प्रॉपर वे में। ऊर्जा वाइज भी आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन अपनी गाइडेंस में ही रखने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है आपके लिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम हैप्पी। ये 3 अफर्मेशंस बोलते रहिए और ग्रेटफुल रहिए। जितने गिफ्ट्स, जो भी कुछ अभी तक आपकी लाइफ में आया है, मैनिफेस्ट हुआ है, उस सब को लेकर खुश रहिए और ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा है ऑलरेडी। देखिए कोई कार्मिक एनर्जी आपसे बहुत डर रही है। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज आपको आ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत जो आपका इमोशनल अप एंड डाउन वगैरह आ रहा होगा, तो ये ऊर्जा आपकी तरफ थ्रो की जा रही है। ये आपकी सोच, आपकी ऊर्जा है ही नहीं। ये ऊर्जा, वो कार्मिक एनर्जी आपकी साइड थ्रो करते हैं सो दैट आप अपनी ऊर्जा से जो है डिस्कनेक्ट हो जाए और डिवाइन की ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो आपको भी पता है कि ये जो कार्मिक एनर्जीज होती हैं, नार्सिसिस्ट एनर्जीज होती हैं, कितना नुकसान पहुंचाती हैं दूसरों को। बहुत ज़्यादा दूसरों को हर वक्त नुकसान पहुंचाना, पीछे खींचना, अपनी खुद की लाइफ पर ध्यान ना देकर, अपने अलावा इनका ध्यान है ना बाकी सबके ऊपर होता है। कैसे लोगों के रास्ते रोके जाएं, कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे लोगों को परेशान रखा जाए। देखिए एक बहुत सैडिस्टिक प्लेजर भी मिलता है इनको जब लोग परेशान होते हैं ना इनकी वजह से। ये इतनी गिरी हुई स्थिति में होते हैं कि ये स्वयं को सुपीरियर फील करते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या नार्सिसिस्ट जानता है कि वो दूसरों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, इतना डैमेज कर रहा है? तो मैं कहूँगी हाँ, वो जानता है कि वो टॉक्सिक है, वो ईविल है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता
तो ऐसा क्यों करता वो कि वो पब्लिक में कुछ और बन के दिखाता। फिर अगर ये उसका नेचुरल बिहेवियर होता जो वो आपके साथ करता है, जो भी टॉक्सिसिटी का लेवल वो आपको अकेले में दिखाता है, जताता है, बताता है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि पब्लिक में उसका बिहेवियर कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि बाहर कहीं पर भी या आप तो क्योंकि उनके कंट्रोल में हैं, आप क्योंकि सहते लेते हैं, तो वो आपके साथ टॉक्सिसिटी कर पाता है। उसको ये पता है कि उसका जो रियल सेल्फ है, रियल बिहेवियर है, वो बाहर कहीं पर भी एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दुनिया नहीं लेगी उसके उस बिहेवियर को। लोग उसको उस पेडेस्टल पर नहीं रखेंगे जिस पर किसी भी सामाजिक अच्छे पारिवारिक व्यक्ति को रखा जाता है। तो उस पेडेस्टल पर रहने के लिए, उस पद पोजीशन को अपनी बनाए रखने के लिए बाहर नकली व्यवहार दिखलाता है। इट मीन्स उसको ये तो पता है कि सोसाइटी में कौन सा व्यवहार एक्सेप्टेबल है और कौन सा व्यवहार नहीं एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी, दुनिया, लोग, उसके आसपास के लोग, सराउंडिंग के लोग। कभी भी देखना, सब लोग नार्सिसिस्ट के बारे में, उनके पीड़ितों को छोड़कर सब लोग उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, बहुत विनम्र है, बहुत काइंड है, अरे उसने तो मेरी यहाँ मदद करी, वहाँ मदद करी। नार्सिसिस्ट ऐसा जानबूझकर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि जब कभी कोई उन्हें अगर एक्सपोज करने जाए तो वो लोग उसको अपने आप जो है उसको डिनाई कर दें, ठीक है, और नार्सिसिस्ट का फेवर लें। तो इसलिए वो अपने फेवर में लोगों को रखने के लिए ऐसी चीज़ें करता है। एक नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अपने घर परिवार, क्लोज लोग, इवन अपने बच्चों तक को नार्सिसिस्ट लोग नहीं बख्शते। अपने इमेज के खातिर, अपने आप को सही साबित करने के लिए या दूसरे को बुरा साबित करने के लिए, अपने पार्टनर को खास तौर से बुरा साबित करने के लिए वो हमेशा बच्चों का उपयोग करते हैं। सोच के देखिए क्या गिरी हुई मेंटालिटी होती है कि बच्चों तक को नहीं छोड़ते, बच्चों का भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। बाहर इतना सेंटली बिहेव करेंगे लेकिन उनके जो सबसे करीबी लोग होते हैं, क्लोजेस्ट लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ये कितने लापरवाह, क्रूर और ईविल होते हैं। अकेले में ये अपना असली रूप दिखाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके क्लोज रिलेशन में जो लोग होते हैं वही देख पाते हैं, उन्हीं को पता होता है। उनका बिहेव प्रॉब्लमेटिक है, उनका बिहेवियर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये कभी भी बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। ये नार्सिसिस्ट खास तौर से ध्यान रखते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हाँ, उनको पता होता है कि उनका व्यवहार जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो नॉट एक्सेप्टेड है, वो लोगों को ट्रिगर कर सकता है, लोगों को उनके खिलाफ कर सकता है। तो अगर उनको लोगों के को अपने फेवर में रखना है तो उनको नाइस नाइस एक्ट करके दिखाना ही पड़ेगा इस दुनिया में, तभी वो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। और जो उनके क्लोज वंस होते हैं, जो उनके नियर वन होते हैं, वो होते हैं उनके पंचिंग बैग। उनके ऊपर वो अपना कंट्रोल दिखाएंगे, उनके ऊपर वो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, उनके ऊपर वो अपना गुस्सा दिखाएंगे, खुद को लाइट फील करेंगे, उनको ब्लेम शेम करके वो अपने आप को फ्री फील करते हैं, मुक्त फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर फील करते हैं। मैं तो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ, कुछ भी गलत हुआ है तो वो इस इंसान ने किया है, उस इंसान ने किया है। एक बात याद रखिएगा, नार्सिसिस्ट के वाले सिनेरियो में, सिचुएशन में जहाँ पर कभी भी कुछ भी गलत हो तो वो हमेशा सामने वाले ने किया होता है, दूसरे ने किया होता है। नार्सिसिस्ट कभी कुछ गलत करता ही नहीं है उसकी नज़र में, उसकी नज़र में वो हमेशा सही है। ये नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी जो है ना उसकी गलत फहमी होती है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर रख के चलता है, जबकि बाकी सबको अपने आप से इन्फीरियर समझता है। और एक नार्सिसिस्ट की इनर जो
सोच होती है वो यही होती है कि वही सबसे बेहतर है। तो ऐसा कोई इंसान जो आपकी लाइफ में था, ये पीछे हट रहा है, ये अपने आप को पीछे ले रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को या तो सॉलिट्यूड में दिखा रहा होगा। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि इसके पास अब शायद रास्ते उतरे नहीं बचे ना। तो ये क्या कर रहा है, ये खुद को ना बहुत आपके जैसा बन के दिखा रहा है। ठीक है, लोगों को ये दिखाने के प्रयास कर रहा है कि ये बहुत एक प्योर सोल है, ये इनोसेंट सोल है, ये सॉलिट्यूड में रहना चाहता है। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। जबकि सच बात ये है कि अंदर ये घबरा रहा है, तभी ये नज़र और इंसान से नज़र चुरा रहा है और भाग रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो एम्प्रेस, आप बहुत उच्च स्तर पर जा रहे हो, और नार्सिसिस्ट जो होता है बहुत डरपोक होते हैं। वो मजबूत इंसान से, उच्च स्तर के लोगों से, हाई लेवल लोगों से कभी कभी पंगा नहीं लेते। ठीक है, वहाँ पर ये नाइस नाइस एक्ट करने लगते हैं। आप ये देखिएगा कि अगर एक वक्त पर नार्सिसिस्ट कार्मिक आपको अगर डोमिनेट कर रहा था, आप ये पाओगे कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और आप मजबूत बने हो ना, ये इंसान एक एक स्टेप अपने आप को पीछे लेना स्टार्ट कर देता है। ये अंदर से, सच बात ये है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा डरपोक, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये क्यों आपको कंफ्यूजन में रखते हैं? क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कभी भी मैंने नोटिस किया था कि एक नार्सिसिस्ट को चीज़ें याद ही नहीं रहती। ये मैंने मेरे केस में नोटिस किया था कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती। इतनी सारी चीज़ों में उनका दिमाग एंगेज्ड होता है कि उनको याद ही नहीं रहता। इवन मेरे मामले में नार्सिसिस्ट को मनी मैटर्स में कुछ याद ही नहीं रहता था। ठीक है, आप उसको, अगर आप उसको मीन्स उसने किसी को दे दिया ना पैसा, और आप वो खुद ही भूल जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि उसको खुद ही पता नहीं होता था कि उसके वॉलेट में कितने रुपए थे और कहाँ गए और उसने कहाँ खर्चे। बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। ठीक है, जबकि मैं अगर खुद की बात करूं तो मुझे बिल्कुल एक एक रुपए की क्लैरिटी होती है, एक एक पैसे की क्लैरिटी होती है मुझे कि हाँ मैंने कहाँ पर, ये नहीं है कि मैं कंजूस बिहेव करती हूँ या कुछ भी, बट मुझे पता है कि हाँ मैंने कहाँ खर्चा है, क्या किया है, किसको दिया है, किससे लिया है। ठीक है, तो ये क्वालिटी, क्योंकि माइंड फ्री है ना। ठीक है, माइंड फालतू की चीज़ों में अंगेज नहीं है, उनका माइंड बहुत सारी चीज़ों पे चलता है। तो वो कई जगह पर फालतू एक्सपेंडिचर कर देते हैं और फिर उसके बाद में वो उस चीज़ को फेस भी नहीं करना चाहते। समटाइम्स वो बहाना बनाते हैं भूलने का, और समटाइम्स तो वो सच में ही भूल चुके होते हैं। ठीक है, तो ये होता है नार्सिसिस्ट का बिहेवियर। तो आप, अगर आप थोड़ा कूटनीतिक तरीके से चलें तो आप नार्सिसिस्ट को उसी के जाल में उलझा सकते हो। देखो, ये कोई कर्मा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कॉन्स्टेंटली चालाकी कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो आप अपने बचाव का रास्ता निकालोगे ना। तो नार्सिसिस्ट जो होता है वो एक मजबूत इंसान के सामने बिल्कुल बकरी बन जाता है। अब ये नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में एंट्री नहीं ले पा रहा है और इसको न्यू बिगनिंग नहीं दिख रही है, जहाँ से ये फिर से आपके साथ टॉक्सिसिटी के अपने साइकिल चला सके, आपके मनी, आपकी एनर्जी और आपके टाइम को अपने उपयोग में ला सके या अपने काम में ला सके। ठीक है, क्योंकि खुद का तो कुछ है नहीं, खुद ने तो कभी कुछ अर्न किया नहीं है। ठीक है, तो जो लिया है दूसरों से ही लिया है। हाँ देखिए ना, 6 ऑफ पेंटिकल, हाँ जो लिया है दूसरों से ही लिया है। और जब आप इनकी लाइफ से निकलने लग जाते हैं ना, फिर इनकी लाइफ में सच में ही कुछ नहीं बचता, क्योंकि इनको ढूंढनी पड़ती है न्यू सप्लाई। और कितनी भी न्यू सप्लाई ढूंढ ले, ये कितना भी बेहतर इंसान ये तलाशने की कोशिश कर ले, पहली बात तो मेहनत उसी लेवल की लगेगी जितने सालों आपको कंट्रोल में लेकर पूरी तरह से एक कंडीशन करने पे लगाए थे, उतनी मेहनत लगानी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग, ज़रूरी भी नहीं है कि वो सप्लाई आप ही की तरह कोई डिवाइन सोल, कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल, एक अबंडेंट सोल हो।
ऐसी अबंडेंस में रहने वाली सोल हो जिसका उनको सच में उस लेवल का फ़ायदा मिल सके। तो ये चीज़ भी नार्सिसिस्ट को जो है ना, आपके नार्सिसिस्ट को फ्रस्ट्रेट कर रही है, आपके कार्मिक को फ्रस्ट्रेट कर रही है। क्योंकि जब तक ये आपके समय, आपके व्यक्तित्व और आपके जो जितनी ऊर्जा और आपका जितना वक्त हो, चाहे मनी हो, चाहे ऊर्जा हो, जब तक ये अपने उपयोग में ले रहा था, इसको अच्छी तरह पता था कि ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपका फ़ायदा उठा रहा है। लिटरली इसने आपका फ़ायदा उठाया है और कहीं ना कहीं इसने उन चीज़ों को गलत जगहों पर इन्वेस्ट किया है, जैसे थर्ड पार्टीज़ में इन्वेस्ट करना, आपसे लेकर थर्ड पार्टीज़ पे जाके खर्चना। ठीक है, आपके आपके अंदर धीरे धीरे एक फीलिंग ये आ गई कि आपको अगर यहाँ से निकलना है तो आपको पहली बात तो इस फेक लव को पूरी तरह से, मतलब आपने इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना बेहतर समझा कि आप गलत रिलेशन में हैं। इसको पहले तो आपने स्वीकार किया है। ठीक है, पहली चीज़, आप लंबे वक्त तक इसीलिए नहीं निकल पाए क्योंकि आप खुद ही को ये यकीन दिलाते थे कि सब ठीक हो जाएगा, या चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितना मैं सोच रही हूँ, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, चीज़ें उतनी ख़राब भी नहीं हैं, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ आपने अपने आप को देने जो है ना बंद कर दिए, और अगर नहीं किए अभी तक भी तो कर दीजिए। एक्सेप्ट करिए कि कोई कनेक्शन गलत हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कनेक्शन हमेशा अच्छा ही हो। गलतियां होंगी, वो लेसन होते हैं आपके, गलत इंसान की आपको पहचान करा के जाते हैं ताकि आप लाइफ में आगे कभी वो गलती ना करो अगेन। ठीक है, तो ये होगी आपकी एक ऊर्जा इस प्रकार की निर्मित हुई कि आपने एक्सेप्ट करना चूज़ किया कि भाई यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा सार वाली बात है नहीं इस कनेक्शन में। आपकी इंट्यूशन भी आपको जो इशारा करती थी, जो पहले आप नहीं सुनते थे अपने हायर सेल्फ की बात, अपनी इंट्यूशन की बात, वो क्लियरली सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ अलाइन कर दी ना अपनी ऊर्जा। जब बहुत परेशान हुए तो डिवाइन प्योरिटी में आ गए, अपने आप को प्योर किया, अपने आप को जो इंसान जब बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है ना तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है ईश्वर की शरण में जाने के अलावा। तो यहाँ पर वही चीज़ आपके साथ घटित हुई कि ईश्वर बस अब आप मुझे अपनी शरण में रख लो, अपने पास रख लो, क्योंकि ये चीज़ें मुझसे तो मैनेज नहीं हो रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समझ में आने लायक था भी नहीं। वो एक नार्सिसिस्ट द्वारा पैदा किया गया आपकी ज़िंदगी में केओस था, जिसको आप फालतू में ही डील कर रहे थे, जिसके लिए आप फालतू में ही परेशान हो रहे थे, जबकि आपका उससे डील करना बनता भी नहीं था। और डिवाइन जब आपसे आपका सोल पर्पस करवाना चाहते हैं ना, तब डिवाइन, जब वो डिवाइन टाइमिंग आता है कि भाई अब आप वक्त आ गया, अब आपको आपका सोल पर्पस दिया जाएगा, वो वही वक्त होता है जब डिवाइन आपको उस टॉक्सिसिटी से रिलीज़ करवा देते हैं, खुद से इनिशिएट करके। ठीक है, तो आपके साथ जो चीज़ें घटित हुई वो आपको लगता है कि आपने किया, जबकि वो डिवाइनली गाइडेड थी, वो डिवाइन टाइमिंग पे आई चीज़ें, है ना। आपको जो भी जितना अब्यूज़ मिलना लिखा था, जो चीज़ें होनी लिखी थी, वो हो चुका, वो ओवर हो चुका है, वो साइकिल्स एंड हो चुके हैं आपके। अब अगर आप इस चीज़ से मूव ऑन जितना जल्दी कर लेंगे, आपके लिए भविष्य के रास्ते जो है खुलने जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा अबंडेंस आपको आने जा रही है जिसकी आपने कल्पना मात्र की होगी। 2025 वर्ष आपके लिए, मैंने पहले भी बोला है, अगर आप शांत ऊर्जा में रहकर चीज़ों को लेट गो करके अगर जी पाए, आगे चल पाए, तो आपके लिए जो आ रहा है वर्ष 2025 में, वो आपने खुद भी कल्पना नहीं किया होगा। आप ही का कोई इम्बैलेंस हो सकता है कि गड़बड़ करे चीज़ें, अदरवाइज बहुत अच्छे वक्त हैं। 2024 जिसको मैं कहती हूँ सफाई का वक्त था, जहाँ आपकी सारी सफाई होगी कर्मों की। अब तो फल खाने का वक्त है। ठीक है ना, अब तो नई ऊर्जा में आके आपको उस चीज़ का जो फ्रूट है वो लेने का वक्त है। इसको एंजॉय करिए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रे करिए अपने नार्सिसिस्ट के लिए कि वो आपको जल्दी से जल्दी आप वहाँ से रिलीज़ हो जाए।
हर वक्त प्रे करते रहिए। जिन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत कर्मा बाकी है, प्रेयर करते रहेंगे, रेगुलर प्रेयर। देखिए मेरे लिए तो प्रेयर हमेशा से वर्क किया है, तो रेगुलर प्रेयर करेंगे तो बहुत जल्दी सुनी जाती हैं, ठीक है, आंसर होती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सच्चे दिल से प्रे करें और वो चीज़ आपको नहीं रिसीव हो। बाकी रही बात आपके कार्मिक की, तो ये कार्मिक एनर्जी बहुत डरी हुई है, बहुत अंदर से संकुचित हो रही है, अपने आप को बहुत क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अब इनको कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमेशा की तरह इनके जाल में आने को, इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो इन्हें सोचना है सोचने दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की वहाँ बहुत ज़रूरत है। मैं काफ़ी सारे ऐसे रील्स लेकर आती हूँ जिसमें कार्मिक नार्सिसिस्ट रिलीज संबंधी और ट्विन फ्लेम संबंधी जो रील्स होती हैं वो मैं वहाँ लेकर आती हूँ। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप आ सकते हो। और बहुत जल्दी मैं लाइव स्टार्ट करने वाली हूँ रीडिंग, तो आप चैनल पर बने रहिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लाइव रीडिंग्स लाने का प्लान कर रही हूँ और जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैंने ना बहुत 22-23 की बात है, मैंने 1-2 बार लाइव किए थे, बट फिर वो मुझे ना रिकॉर्ड उसको सेव करके और फिर अपलोड करना नहीं आया। तो वो जब लाइव चलता है उसके बाद उसको जो अपलोड करते हैं, अभी तो मैं सब चीज़ें सीख रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी ही मैं लाइव रीडिंग्स चालू करूँगी और आपके लिए, आप ही के लिए मेरी सोल फैमिली लेकर आऊँगी। तो ब्लेस करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको कार्मिक रीडिंग्स मिल सकें, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स मिल सकें जो मैं लाइव लेकर आऊँगी। हम वहाँ ट्विन फ्लेम टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, वहाँ को Q&A भी लेकर आया करूँगी लाइव में। तो आप थोड़ा थोड़ा मुझे बस साथ दीजिएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और फिर हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।